हेलो गाइस, वेलकम टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन कॉमर्स, पीएचडी सी कॉम। हम पीएचडी कैसे कर सके कॉमर्स में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इग्नो से रिलेटेड नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें दोस्तों हमारे चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले हमारा एजेंडा रहेगा इंट्रोडक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर एंड ड्यूरेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, इंट्रोडक्शन ये है कि अगर आप अपने कॉमर्स फील्ड में पीएचडी करना चाहते हैं, डॉक्टरेट करना चाहते हैं, तो आपको हर हर एक स्किल्स में डेप्थ रिसर्च करवाया जाएगा। इस सब्जेक्ट में वेरियस वेरियस प्रॉब्लम विद इन ए फील्ड ऑफ स्टडी, कोई भी स्टडी है ना, तो उसके बीच में जो भी डेप्थ रिसर्च है, डेप्थ उसके इश्यूज है, उसके बारे में स्टडी कराया जाएगा। जैसे कि आप चार्टेड अकाउंटेंट बनते हैं तो उनका जो जो टैक्स है ना, टैक्स है कुछ भी, मतलब टैक्स रिलेटेड है जो आपका, या फिर खुद का जो बिजनेस पर्पस है उसमें कुछ है, उसमें रिसर्च करते हैं, उसका कैलकुलेटिंग करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये सब चीज, उसको एडवांस लेवल पढ़ने में हम पीएचडी करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये सब चीज इसमें होता है दोस्तों। और इसका जो डेप्थ डेप्थ रिसर्च करते हैं और एनालाइज करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका ये रहेगा, टू बी एलिजिबल कैंडिडेट शुड बी मास्टर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी। कोई सा भी आप डिग्री किए हो, मास्टर डिग्री करना पड़ेगा इसमें, पीएचडी है ना। कोई सा भी आप डिग्री किए हो, अपना मास्टर्स किए हो कोई सा भी यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो यूनिवर्सिटी यूजीसी से एलिफेटेड रहना पड़ेगा। 55% मार्क्स आपको होना चाहिए, और कोई सा भी मतलब, और 50% मार्क्स जो है SC ST OBC एंड डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए रहेगा दोस्तों, है ना। हु दे आर, फॉर हुम दे आर मास्टर डिग्री बिफोर 19 सितंबर 1991, 19 सितंबर के बिफोर 1991 के पास हुए रहना चाहिए। और क्वालिफिकेशन इज द एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय इग्नो एट द नेशनल लेवल इज आल्सो रिक्वायर्ड। अगर आप कोई भी इग्नो के एंट्रेंस लेवल के एग्जाम दिए हैं, है ना, नेशनल लेवल में, वो भी इसमें रिक्वायर होगा, इसमें मास्टर्स करने के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा फीस स्ट्रक्चर एंड ड्यूरेशन यहाँ पर दिखाई को मिल रहा है कि मिनिमम ड्यूरेशन 3 साल की है, मैक्सिमम 6 ईयर्स की है। और इसका कोर्स फीस टोटल आ रहा है दोस्तों 16,800 रुपीज। ओके दोस्तों। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज क्या रहेंगी। अगर आप पीएचडी कर लेते हैं कॉमर्स पे, तो आपकी क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। एसोसिएट प्रोफेसर, आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, आप एक कॉलेज में, अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं इन द रिसर्च एंड पब्लिशिंग द एकेडमिक पेपर। आप एक जर्नल पब्लिश कर सकते हैं, एकेडमिक पेपर, अपना थेसिस, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद में जाके बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर में आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेटेजीज से आप अपने क्लाइंट रिलेशनशिप बता सकते हो। यानी कि कोई भी बिजनेस है उसको डेवलप कैसा किया उसके बारे में आइडिया दे सकते हो, और उसके बारे में स्ट्रेटेजीज दे सकते हो अपने क्लाइंट को। और ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव, ई कॉमर्स से एग्जीक्यूटिव में आप ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म को मैनेज कर सकते हो, है ना। मार्केट ट्रेंड को आप देख सकते हो, किस चीज में शेयर मार्केट अपना बढ़ रहा है या घट रहा है, उसको मार्केट ट्रेड को आप पढ़ सकते हो। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप अपना खुद का बिजनेस भी कर रहे हो, तो ये सब चीज काम आता है कि अपना ऑनलाइन सेल्स का प्लेटफॉर्म है ना। एनालाइजिंग मार्केट ट्रेंड, ये सब चीज आप अपना मैनेज कर सकते हो दोस्तों, है ना। पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं, है ना, जैसे कि अपना पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म होता है, वो सबको भी आप मैनेज कर सकते हो दोस्तों। इसमें है ना, आप उसके चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव बनकर। फाइनेंस मैनेजर, ओवरसीइंग द फाइनेंशियल ऑपरेशन, मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज एंड डेवलपिंग फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज। फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन उसको देख सकते हो, है ना। कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, किसको लोन की जरूरत है, किसको नहीं है, तो आप एक चीफ फाइनेंशियल मैनेजर बन सकते हो दोस्तों।
सॉरी। और एंटरप्रेन्योर, आप खुद का भी एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, एक अपना फैक्ट्री खोल सकते हो या कुछ भी अपने एक बिजनेस डाल सकते हो दोस्तों, है ना, जिसमें आप इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विस और अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए इसमें ये स्किल सीख के इसको डेवलप कर सकते हो दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और मेरे द्वारा दिए गए नॉलेज आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दोस्तों। अगर आपको इग्नू से रिलेटेड कोई भी असाइनमेंट या पीडीएफ या प्रोजेक्ट की रिलेटेड कोई भी डाउट है या काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। और दोस्तों अगर आपको हमारे साइट विजिट करना है तो इस साइट पर www.ignogalaxy.in में विजिट करके ये सब अवेल कर सकते हैं, अपने असाइनमेंट से अवेल कर सकते हैं और भी कुछ आपको ज़रूरत का चाहिए वो चीज़ अवेल कर सकते हैं दोस्तों। तो अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, ऐसे जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।